मनुष्य सदैव जीवन में सुख चाहता है, पर ये सुख ये है क्या? क्या रूप है इस सुख का? मैं बताता हूं। इस सुख के दो रूप होते हैं, बाहरी सुख, आंतरिक सुख। और ये ठीक वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी ये परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। यदि बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए सायंकाल में, प्रातः काल में ये परछाई लंबी होती जाती है। जैसे ही सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ये छोटी हो जाती है। और जैसे ही अंधकार आ जाता है, ये परछाई आपका साथ ही छोड़ देती है। ऐसा ही होता है बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर के भीतर रह रही इस आत्मा की, तो ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदैव हमारे साथ जुड़ी होती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। वही बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, कुछ लोग हैं, कुछ सुविधाएं हैं, ये बाहरी सुख आपके साथ रहेगा। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, बाहरी सुख भी चला जाएगा। मनुष्य कई प्रकार के मनोरथ करता है, इच्छाएं करता है, अभिलाषाएं करता है, कामनाएं करता है, स्वप्न देखता है, चाहता है वो सफल हो, उसे संपन्नता मिले, और अंततः निराश हो जाता है क्योंकि ये सब नहीं होता। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वन का राजा किसे कहा जाता है? सिंह। अब सिंह वन का राजा, इसलिए मृग उसके पास आकर ये तो नहीं कहता कि आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपनी भूख को मिटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। भले ही सिंह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसकी भूख मिटती है। ऐसे ही आपके सारे स्वप्न, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, अवश्य होंगी, परिश्रम से, केवल सोचने से नहीं। तो आप भी जीवन में परिश्रम कीजिए, अपने सारे स्वप्न पूर्ण कीजिए। क्या आप कभी किसी ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंचे? यदि आप पहुंचे हैं या यदि आप किसी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे, तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे सर्वप्रथम सारी वनस्पतियां लुप्त होने लगती हैं। तत्पश्चात सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी लुप्त होने लगते हैं। अंततः शिखर पर रह जाती है केवल शांति, एकांत। अब मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जब आत्मविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है ये। किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं, तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम। और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं, वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है, यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो नियति तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती है। परंतु वो लोग जो संसार के बड़े से बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है। उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी ना कभी मन में। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को अधिकतर लोग एक ही पहलू से देखते हैं। हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि नहीं। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है,
वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है, तो नियति उसे एक अवसर देती है समझने का उचित क्या है, धर्म क्या है। अवसर देती है विवेक जगाने का, अवसर देती है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प शेष रह जाता है और वो है महाविनाश। महाविनाश जो भले ही देरी से आए किंतु आता अवश्य है, और जब महाविनाश आता है तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती। ये बात सदैव स्मरण रखिए। अब दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है, उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं जब वो व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उस समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है, उचित दंड भी देती है। अंतर है तो बस समय और आपकी सोच का। दुविधा। कई बार जीवन में हम उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए। कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक है और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देता है। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोच कर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना। उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन है, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का है, किससे भयभीत होते हैं। कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है, जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती। आत्मा बस शरीर बदलती। आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है। यहाँ झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।